हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आज मैं इंडिया रशिया रिलेशंस में हुई एक हाल ही की डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। इंडिया रशिया से ना S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए बार्टर डील का इस्तेमाल करने वाला है। सही सुन रहे हो आप? मेजर अपडेट है ये। इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए बार्टर डील का इस्तेमाल करने वाला है। ये वही बार्टर सिस्टम है जब एशियन टाइम्स में ना लोग खरीदने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, बेसिकली एक्सचेंज करते थे अपने प्रोडक्ट्स को। अब लगता है कि इंडिया ने ना एशियन बार्टर सिस्टम को एक नया अपडेटेड वर्जन दे दिया है। कैसे, मैं आगे बोलूंगा कैसे इंडिया रशिया से बिना कुछ पेमेंट करे ये काम करने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक तारीफ तो बनती है यार, जयशंकर साहब ने कमाल का यहाँ पर शतरंज खेला है। और मैं कैटेगोरिकली क्लियर कर देता हूँ, वेस्ट और पूरा यूरोप को ना इंडिया के ये मूव से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। बहुत ही ये बात चुभेगी। बेसिकली अगर आपको रशिया से ट्रेड करना है ना, ये बार्टर डील वाली स्ट्रैटेजी चेकमेट है वेस्ट के सैंक्शन के खिलाफ। और आगे कुछ दिनों में ना इंडिया के ये बार्टर डील वाली स्ट्रैटेजी को बहुत सारे कंट्रीज भी फॉलो करेगी। कैसे, समझते हैं? ये है हमारा प्यारा इंडिया। दोस्तों, जरा इंडिया की ज्योग्राफी की खूबसूरती तो देखो यार, मतलब सब में यूनिक है हमारा इंडिया। गूगल ने भी बहुत अच्छी तरह से इस मैप को डिजाइन किया है। बहुत ही अच्छा खासा अपडेट वर्जन है ये। गेट बैक टू द पॉइंट। बार्टर डील क्या है जिसको मालूम है, ओके गाइस, कीप इट अप। अगर जिसको नहीं मालूम है, सिंपल मैं बोलता हूँ समझने के लिए। बार्टर डील एक एग्रीमेंट है इंडिया और रशिया के बीच में, जहां इंडिया रशिया गुड्स एंड सर्विस के बदले में किसी करेंसी का इस्तेमाल करने के बजाय अपने गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करेगा। सही सुन रहे हो आप? इस मामले में ना इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बदले में रशिया को 24 कार्गो शिप सप्लाई करेगा। यानी कि इंडिया को जरूरत है S-400 की, रशिया को जरूरत है 24 कार्गो शिप की। हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, कुछ करेंसी का मसला ही नहीं रखेंगे। ये है स्मार्ट एंड प्रोफेशनल आइडिया। हमें बहुत पहले ही मतलब करना चाहिए था। खैर, इंडियन रुपी को हमें स्ट्रांग भी बनाना है ना। एक टाइम पे ना हम इंसान पूरे जमाने में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जैसा जैसा अब वक्त गुजरता गया, हम लोग ने गोल्ड, कॉइन्स, पेपर, डिजिटल करेंसी पे ट्रांसफॉर्म होते गए। और आज के टाइम पे ना हर एक कंट्री के पास अपनी खुद की करेंसी मौजूद है। लेकिन एक बात आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि ठीक है जी, इंडिया ने बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया है, ओल्ड इज गोल्ड, बट लेकिन बार्टर सिस्टम को ही क्यों चुना? गोल्ड सिस्टम को ही चुन लेते, करेंसी देने के बजाय गोल्ड दे देते या इंडियन करेंसी का ही इस्तेमाल कर लेते। दिक्कत क्या थी? देखिए, आज के टाइम पे ना रशिया के पास बहुत सारा इंडियन रुपीस का रिजर्व पड़ा हुआ है। हमने ऑयल के ट्रांजैक्शन में रशिया को दिया है, लेकिन रशिया बहुत ही कंफ्यूज है यहाँ पर। रशिया को नहीं मालूम कि वो इंडियन रुपी का क्या करेगा। हाँ, डॉलर की बात बिल्कुल अलग है। डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, ग्लोबल कंट्रीज एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन अगर घूम फिर कर रशिया कल को वो इंडियन रुपी दोबारा इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर देता है, तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्योंकि समझने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, रशिया इंडिया से 20% परचेस करता है, वेरास इंडिया रशिया से 80% परचेस करता है। हम इंडियंस रशियन से बहुत ही इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली डिफेंस और ऑयल के प्रोडक्शन में। तो ये बहुत ही मुश्किल है इसे करना। तो गोल्ड की बात भी की जाए तो हमारे यहाँ गोल्ड के रेट्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमने गोल्ड में ट्रांजैक्शन किया, गोल्ड के रेट्स जो है ज्यादा चीप या एक्सपेंसिव हो सकते हैं, खतरा तो है ही। और हम कितना बोलकर गोल्ड मतलब एक्सचेंज करते रहेंगे यार, देते रहेंगे, ऐसा तो कुछ भी प्रॉपरली नहीं चलता आज के टाइम। तो बार्टर सिस्टम इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल द सर्कमस्टेंसेस। और ये वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने का अच्छा तरीका है। बाईपास से ना मुझे एलॉन मस्क का ख्याल आया। मतलब वो भी लॉस एंड रेगुलेशंस को बाईपास करने में माहिर है। एनीवे, इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए US डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि सबको मालूम है रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शन से, खासकर काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कैट्सा। कैट्सा एक्ट रोकता है कि यूएस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो एंटिटीज या ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे जो यूएस गवर्नमेंट द्वारा उन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। बार्टर डील इंडिया को यूएस फाइनेंशियल सिस्टम को अवॉइड करने और सेकेंडरी सैंक्शंस को ट्रिगर करने के रिस्क से बचाने का मौका भी देता है। ये डील इंडिया के एफर्ट्स को हाईलाइट करता है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने में, और इससे ना इंडिया अपने इंटरेस्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के इंटरनेशनल कंट्रीज के सामने रख सकता है लीगली।
तो इंडिया और रशिया के दरमियान एक लंबे अरसे से चली आने वाली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो कोल्ड वॉर दौर से शुरू हुआ था, बार्टर डील दोनों देशों के दरमियान गहरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सिंबल है। खासकर डिफेंस सेक्टर में ये डील इंडिया की बढ़ती हुई रशिया पर डिपेंडेंसी को दिखाता है, जैसे कि रशिया एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है और साथ ही रशिया की भी इंडिया पर बढ़ती हुई डिपेंडेंसी को दिखाता है, जो इस रीजन में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है रशिया का। चाइना और इंडिया रशिया को बहुत ही ज़्यादा समझते हैं, तो आपकी क्या राय है? कमेंट करें, बोलिए कि इंडिया ने रशिया के साथ बार्टर सिस्टम बनाकर सही किया या नहीं, लिखिएगा कमेंट में। और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।